Hello everyone, I am Chang. Today I want to share my experience कि कैसे मैं आईआईटी तक पहुंचा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से को मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं कोई पॉपुलैरिटी पा सकूँ। नहीं, मैं ये एक इन्फॉर्मेशन है बस, मतलब इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी 6th क्लास से। मैंने अपनी 12th जो है वो नवोदय से की है और 6th क्लास में मैंने नवोदय में एडमिशन लिया था। नवोदय एक रेजिडेंशियल स्कूल है और इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्ज़ाम को कराया जाता है और इसमें एडमिशन मिलता है उसके ज़रिए। नवोदय के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आईआईटी तक पहुंचा हूं तो उसका सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कारण है वो नवोदय है। नवोदय में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। चाहे वो आप स्पोर्ट्स फील्ड में कहिए या फिर पढ़ाई में कहिए या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, नवोदय में सभी फील्ड में भर भर कर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊं कि 600 पर मंथ की फ़ीस है इसकी, अभी जो प्रेजेंट में है। और ये एक ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कुछ करना चाहते हैं। तो अगर इसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब 11th 9th और 6th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आईआईटी में जाने के लिए 10th क्लास में सोचा था। 10th क्लास में मैंने पहली बार सोचा था कि आईआईटी जाना है यार, आईआईटी, बस आईआईटी ही जाना है। 10th क्लास में सोचा तो फिर मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकें और मुझे पढ़ा सकें, आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करा सकें। पर मेरे स्कूल में नवोदय में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे दक्षिणा का एक एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एक एक्स नवोदय का एग्ज़ाम होता है और एक दो एग्ज़ाम और होते हैं जिनके ज़रिए ये एक मतलब एक एनजीओ के एग्ज़ाम है जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन फ्री में कराते हैं उन स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियली वीक है। मेरे को इनमें किसी में भी एडमिशन नहीं मिला, मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, पर मैं परेशान नहीं हुआ इसके लिए। ये सिचुएशन थी तो बहुत क्रिटिकल, क्योंकि एक तरह से ये चीज़ डिसाइड कर रही थी मेरे लिए कि क्या आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने लायक हो या नहीं। मतलब, पर मैं इस चीज़ से परेशान नहीं हुआ। मैंने अपनी 11th 12th नवोदय में ही की और मैं नॉर्मली पढ़ता रहा स्कूल की पढ़ाई जो होती है नॉर्मल। बस मैंने जो खुद से किया वो एक चीज़ की कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ता था या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ता था, चाहे वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा काम करता था कि क्यों, क्या और कैसे, इनके जवाब ज़रूर ढूंढता था किसी कंसेप्ट में। अब ये चीज़ करता था मैं कभी कभी, मतलब इन चीज़ों को ज़रूर करता था कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त। अब छुट्टियों में जब मैं आता था नवोदय से तो मैं पढ़ता था छुट्टियों में भी। मैं हनी भैया के पास पढ़ता था, मैं हनी भैया के पास साइंस पढ़ता था और आकाश भैया के पास मैथ्स पढ़ता था। दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं और दोनों ने ही मेरी बहुत मदद करी है। फाइनेंशियली कहूँ तो काफ़ी मदद करी है मेरी। और मैंने मैं कभी भी इनके पास से डाउट घर लेके नहीं गया। वापस वापस कभी डाउट घर लेकर मैं कभी नहीं गया उनके पास से। मैं बताऊं कि मैंने जो 11th 12th में पढ़ा है, केमिस्ट्री मैंने 11th में हनी भैया से पढ़ी है 11th 12th में, और मैथ्स मैंने
आकाश भी ऐसे ही पढ़ी है। और मैंने जो 11th-12th में किया, वो बस एक छोटा सा काम किया कि मैंने अपनी जो कॉन्सेप्ट्स के लिए अप्रोच है उसको डेवलप करने की बहुत कोशिश करी है। मतलब अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के प्रति अप्रोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अप्रोच डेवलप कर लेंगे अगर आप, तो आपको मतलब बहुत हेल्प होगी। अगर आप 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तैयारी कराने वाला, तो बस आप एक काम ज़रूर कीजिए कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप 11th-12th का, तो उसमें उसको पढ़ने की अपनी खुद की अप्रोच बनाइए। आप अगर अपनी खुद की अप्रोच बनाएंगे तो वो एक तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेंगी आपके दिमाग में, और फिर वो चीज़ें मतलब स्केप नहीं होंगी आपके दिमाग से कभी भी। आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। और मैं बताऊं कि वो एक तरह से आपका खुद का तरीका हो जाएगा कि कैसे आपको कोई चीज़ पढ़नी है। तो अप्रोच डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि स्पून फीडिंग, मतलब ये एक तरह से मैं कहूँ दीमक है बच्चों के लिए जो इस टाइम स्टूडेंट हैं। अगर आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं ना, तो आप जेईई की प्रिपरेशन का मतलब एक तरह से खाई में गिरने वाला काम कर रहे हैं। अप्रोच डेवलप करने का मतलब ही ये है कि आप खुद का काम करें, स्पून फीडिंग ना करें। मार्केट में ऐसे टीचर्स बहुत हैं जो आपको स्पून फीडिंग कराएंगे, खासतौर से ऑनलाइन टीचर्स जितने भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। ऐसा नहीं मतलब सभी के लिए नहीं है ये बात, पर बहुत टीचर्स हैं ऐसे जो स्पून फीडिंग कराते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया। पर सच बात यह है कि आपने खुद से कुछ नहीं सीखा उसमें। आपको खुद सीखना है कोई इस कंसेप्ट अगर सीखना है तो, इसलिए ही बुक्स आर बेस्ट। मैंने इसका मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि मैंने जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स मैंने मतलब अपने स्कूल में पढ़ी है या फिर ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में या बुक से कोई शॉर्ट वीडियोस देख के इस तरह से अपनी अप्रोच डेवलप करी है, पर पढ़ी खुद से है। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो फिज़िक्स में खुद के ज़्यादा रहे हैं, तो वो फिज़िक्स मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपको बताऊं, मैंने अब आते हैं इस चीज़ में, मतलब इस चीज़ में मेरे को लगा कि स्पून फीडिंग में जो आकाश भैया और हनी भैया हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। वो मतलब आपके ब्रेन लेवल के हिसाब से आपको डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाना है। मतलब मैं कहना चाहूँगा समझदार टीचर हैं वो इस मामले में। अब आते हैं जेई की प्रिपरेशन पे। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन गेल उत्कर्ष सुपर 100 से की है। ये एक एनजीओ है जिसको फंडिंग गेल कंपनी करती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेई की प्रिपरेशन कराती है। ये 11 मंथ्स का एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे साल आपको एक रेजिडेंशियल सेटअप में प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आपको पूरा एक पैकेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। टीचर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, और सब कुछ है लगभग। आप इसके बारे में नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और ये एक ड्रॉप ईयर में आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 11th-12th में हैं, तो 11th-12th में हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है स्कूल में पढ़ लेते हैं फिर ड्रॉप लेके अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, आपकी ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत गलत है। रियलिटी में देखा जाए तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन 10th 11th 12th में ही स्टार्ट हो जाती है। यही क्लास हैं, मैंने आपको बताया ना अप्रोच डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं क्लासेस में आपकी जो सिलेबस है उसके प्रति आपकी अप्रोच डेवलप हो पाएगी। ड्रॉप ईयर में मैं आपको बताऊं, ड्रॉप ईयर में आप अप्रोच डेवलप करने में टाइम निकाल देंगे और आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह जाएगी। ड्रॉप ईयर में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये था कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है ड्रॉप ईयर में। प्रैक्टिस पर अगर आपका मेन फोकस रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और
आप एक अच्छी रैंक लेकर आ पाएंगे। इसलिए जो अपनी अप्रोच है कॉन्सेप्ट्स के प्रति, वो 10th 11th 12th में ही आपको डेवलप करनी होगी, और ड्रॉप ईयर में आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो आप ना तो उन प्रॉब्लम से परेशान होइए और ना ही शिकायतों में उलझिए। बस करना क्या है आपको कि अपना काम करना है, अपना जो भी वर्क है वो पूरा करना है, किसी को कोई शिकायत नहीं करनी है। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है, आपके साथ फाइनेंशियली कंडीशंस हैं और मतलब रिसोर्सेज नहीं है चीज़ों के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं कोई शिकायत नहीं करनी है, और अपना काम करना है और अपनी 100% देने की कोशिश करनी है। आपको किसी भी तरह से कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है।